Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the polarization of ions. First of all, what is polarization? Polarization क्या है? So the formation of a bond intermediate between an ionic and a covalent bond occurs through a phenomenon known as polarization of ion. जो हमारा intermediate टाइप का बॉन्ड बनता है आयनिक और कोवलेंट के बीच का जो इंटरमीडिएट बॉन्ड बनता है जो ना तो आयनिक है ना कोवलेंट है, उसे हमने कहा वो जो बॉन्ड उनके बीच का इंटरमीडिएट बॉन्ड बनता है वो आपका पोलराइजेशन के फिनोमेनन से ही बनता है। क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है वो हम जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से बनते हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। तो जो इंटरमीडिएट टाइप के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड बनता है दोनों के बीच का आयनिक और कोवलेंट के बीच का, तो वो पोलराइजेशन ऑफ आयंस के थ्रू ही बनता है। अब पोलराइजेशन ऑफ आयंस है क्या? When oppositely charged ions approach each other, the attraction between the positive charge of cation and negative charge of anion and also the simultaneous repulsion between their nuclei results in the distortion, deformation or polarization of anion. अब जब हमारे दो oppositely charged ions एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है और नेगेटिवली चार्ज एनायन है, हम जानते हैं कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो वो दोनों एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। साइमल्टेनियसली क्या होगा? रिपल्शन बिटवीन देयर न्यूक्लियाई, उनके न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन होगा, जिस वजह से आपका एनायन का जो साइज है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, या हम कह लें एनायन जो है हमारा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। इसे हमने कहा पोलराइजेशन ऑफ एनायन। अब एनायन का पोलराइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कैटायन का साइज एनायन के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो इस वजह से जो है आपका जो पोलराइजेशन होता है वो एनायन का होता है, कैटायन का नहीं होता। The electronic charge cloud of anion no longer remains spherical but get distorted polarized towards the cation. अब जो उसका एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्फेरिकल ना रह के डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो द एबिलिटी ऑफ ए कैटायन टू पोलराइज अ नियर बाय एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन एबिलिटी और पोलराइजेशन पावर। अब जो कैटायन की एबिलिटी एनायन को जो वो पोलराइज करता है उस चीज को हमने कहा पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेशन एबिलिटी। ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये कैटायन है ये एनायन है, तो ये इनके साइज हैं पोलराइजेशन से पहले। लेकिन पोलराइजेशन के बाद क्या हुआ? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब स्फेरिकल ना रह के आपका वो पोलराइज्ड हो गया। तो जो है आपका हमारा जो एनायन है वो पोलराइज्ड हो जाता है। किसकी वजह से? कैटायन की वजह से। क्यों? क्योंकि दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन होता है, तो इस वजह से एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका स्फेरिकल ना रह के डिफॉर्म्ड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कैटायन में वो नहीं होता डिस्टॉर्शन, लेकिन चूंकि उसका साइज छोटा होने की वजह से उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था। द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड ऑफ द कैटायन ऑल्सो गेट डिस्टोर्टेड, वो भी डिस्टोर्टेड होता है। दैट इज पोलराइजेशन बाय द एनायन थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस, बट द पोलराइजेशन ऑफ द कैटायन इज फार लेस प्रोनाउंस्ड बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से उसके ऊपर इतना प्रोफंड इफेक्ट नहीं पड़ता पोलराइजेशन का। तो केवल हमारा जो है एनायन का पोलराइजेशन होता है, कैटायन का नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होने की वजह से उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस फैक्टर का। द पोलराइजेशन ऑफ आयंस रिजल्ट्स इन हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज कंसेंट्रेशन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। पोलराइजेशन की वजह से जो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड विद ए हाई डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है विद अ हाई डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हमने कहा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट तो है लेकिन उसके अंदर पोलरिटी डेवलप हो गई है, इस वजह से हमने नाम दिया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। A polar covalent bond is more stable than a pure covalent or a pure ionic bond. जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमारा प्योर कोवलेंट और प्योर आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है।
अब पोलराइजेशन के रिगार्डिंग फेजान ने कुछ रूल दिए थे जिन्हें हम फेजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। ये रूल्स गवर्न करते हैं कि आयन का पोलराइजेशन कितना होगा और क्यों होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, द कैटायन विद स्मॉलर साइज हैव हायर पोलराइजिंग पावर। कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों होती है? बिकॉज सच cations have positive charge concentrated over a small area and thus distort the electronic charge cloud of the anion high efficiently। क्यों होता है छोटे कैटायन का हमारा हायर पोलराइजिंग पावर? क्योंकि छोटे कैटायन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा वो एक स्मॉल एरिया में ही कंसंट्रेटेड रहता है, इस वजह से वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिस्टोर्ट कर पाता है। दूसरी तरफ एनायन विद अ लार्जर साइज हैव हाई पोलराइजेबिलिटी। दूसरी तरफ एनायन वो जिसका साइज बड़ा है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। देयर इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड कैन बी डिफॉर्म्ड इजीली। जितने बड़े साइज का एनायन होगा उसके अंदर डिफॉर्मेशन इजीली हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस की ग्रिप है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक वो उतनी नहीं पहुंच पाती, तो इस तरह का एनायन कैटायन से इजीली पोलराइज्ड हो जाता है। तो पोलराइजेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या हो गई कि कैटायन का साइज तो छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। अब ये हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये है हमारा Na+, इसका जो साइज है वो 96 पिकोमीटर है, Al3+ का 51 पिकोमीटर है। तो Al3+ का साइज Na+ के कंपैरिजन में छोटा है, तो इस वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर Na+ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम एनायन का देखें, एक एनायन लिया हमने F-, एक लिया I-। तो I- का जो साइज है वो 220 पिकोमीटर है, F- का 133 है। तो साइज जो है वो I- का ज़्यादा है, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी F- के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर, फॉर इफेक्टिव पोलराइजेशन देयर शुड बी अ हाई चार्ज ऑन द कैटायन और द एनायन और बोथ। इफेक्टिव पोलराइजेशन के लिए या तो कैटायन के ऊपर हाई चार्ज हो या एनायन के ऊपर हो या दोनों के ऊपर हाई चार्ज हो, तो उस केस में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कॉज पोलराइजेशन वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं जो वो हमारी चार्ज बढ़ने से बढ़ जाती हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमने 3 कैटायन लिए Al3+, Mg2+, Na+। तो इनमें से Al3+ की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? चूँकि Al3+ का साइज एक तो छोटा है, प्लस क्या है कि उसका जो है साइज जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इस वजह से जो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होता है उसकी पोलराइजिंग पावर हमारी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, ए कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर to polarize an anion than a cation with 8 electrons in its outermost shell, even if both the cations have the same size and same charge। यदि दो कैटायंस है उनका साइज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में वेरी करते हैं, एक में 18 इलेक्ट्रॉन है और एक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। क्यों? चूँकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन वो होगा आपका NH2 NP6 D10, और जो 8 वाला है उसका होगा NH2 NP6। अब चूंकि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एस और पी के कंपैरिजन में कम होता है, तो ये न्यूक्लियस को प्रॉपरली शील्ड अप नहीं कर पाते। इस वजह से इनका जो है इनका जो शील्डिंग इफेक्ट जो है हमारा डी का एस और पी के कंपैरिजन में आपका कम है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट 10 डी इलेक्ट्रॉन शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द कैटन लेस इफेक्टिवली। वो न्यूक्लियर चार्ज को लेस इफेक्टिवली जो है शील्ड कर पाएंगे एस और पी के कंपैरिजन में। इस वजह से वो कैटायन जिनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में उनकी पोलराइजिंग पावर कम होती है एज कंपेयर टू कैटायन विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल। दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन ऑफ आयन। थैंक यू।